ये थी हमारी आज की एनालिसिस, और आज के एनालिसिस में हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। ये हमारा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चल रहा है, रैंक प्रेडिक्टर है, क्वेश्चन पेपर है, और मैं कहूंगा कि मैथ्स वाले सर और उमेश सर, तुषार सर भी आ जाएं। तो सबसे पहले मैं केमिस्ट्री का ही बता देता हूं। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से इस बार 3 क्वेश्चन देखने को मिले। बाकी और जो इनऑर्गेनिक के चैप्टर हैं उनमें से 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं। डी एंड एफ ब्लॉक में से 2 क्वेश्चन थे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से 2 क्वेश्चन थे। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जैसे थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन मैंने नहीं देखा इस शिफ्ट में, एक भी क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट जो शिफ्ट होगी उसमें नहीं आएगा। तो कुल मिलाकर मेन जो चैप्टर उनमें से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट में से भी एक क्वेश्चन कंबाइन करके बनाया गया था, पूरा कोई प्योर क्वेश्चन तो मोल कॉन्सेप्ट में से नहीं मिला। तो उसी तरीके के क्वेश्चन है जो पीछे की शिफ्ट में लगभग उसी तरीके से पैटर्न पे चल रहा है। तो कोई बाकी चेंज में मिला नहीं है, बस एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से 3 क्वेश्चन मिले, तो इससे पहली वाली शिफ्ट में नहीं थे। तो केमिस्ट्री में इतना ही। बाकी वही फॉर्मूला मैंने कहा कि एनसीईआरटी बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन थे। हमने यहाँ इसमें जो है इमेज भी लगाई थी और बताया था कि किस पेज नंबर से वो क्वेश्चन आया है। बाकी मैथ्स और फिजिक्स का सर बताएंगे। पहले मैथ्स में सर आप बता दीजिए। तो सर मैथ्स का जो जैसे चल रहा है वैसी पैटर्न है, सेम पेपर बढ़िया आ रहा है। कुछ खास बातें हैं जो इस साल देखने को मिली हैं। एक तो जो सबसे खास बात है, मैंने पिछली बार ही बताया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अच्छा खासा मुश्किल पूछा जा रहा है। लगभग हर शिफ्ट में कोऑर्डिनेट के मुश्किल क्वेश्चन पूछे गए हैं। दूसरी बात, अलजेब्रा काफी ज्यादा पूछा जा रहा है, बाकी सब कुछ नॉर्मल है। एक इंपॉर्टेंट बात जो शायद बाकी सब्जेक्ट में भी होगी, मैक्सिमम क्वेश्चन जो पीवाईक्यू हमारे हैं पहले वाले 2022, 23, 24, 3 साल के आप पीवाईक्यू एक साथ देख लें तो मुझे लगता है शायद ऑलमोस्ट 99% जो क्वेश्चन आए हैं 2025 में वो किसी ना किसी ईयर के पीवाईक्यू से मैच जरूर कर जाने वाले हैं। तो पीवाईक्यू बड़े इंपॉर्टेंट है, उस फ्रेम से बाहर नहीं जा रहे एनटीए वाले। जैसे पिछले साल में क्वेश्चन पूछे गए थे वैसे ही पूछे जा रहे हैं। बाकी मैथ्स लेंदी होता है, मुश्किल होता है, ये कहने की बात नहीं, वो तो होता ही है और है ही। बाकी नॉर्मल था। ये वाला जो शिफ्ट था इसमें कुछ क्वेश्चन थे जो काफी आराम से हो जाने वाले थे। बड़ी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन भी आराम से हो सकते थे यदि आपके पास टाइम बचा होता तो मैं यदि बात करूं शिफ्ट नॉर्मल ही है जैसे बाकी थी उनके जैसे ही है। 20 सेकंड की फर्स्ट शिफ्ट को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी शिफ्ट लगभग एक ही जैसी हैं। 19-20 का कहीं फर्क होने वाला है। जी, अब फिजिक्स वाले सर बताएंगे आपको। जी सर, ये बिल्कुल सही पॉइंट था कि ज़्यादातर जो हम क्वेश्चंस देख रहे हैं वो सब जो भी पीवाईक्यूज हमारे पिछले 2 से 3 साल के रहे हैं उन्हीं से रिलेटेड है, उन्हीं के जैसे हैं। थोड़ा बहुत वैल्यू को चेंज कर दिया है, इनफैक्ट कुछ क्वेश्चंस तो एग्जैक्ट भी थे। अगर मैं फिजिक्स में आज की बात करूं तो आज का जो पेपर था वो मॉडरेट पेपर था, मतलब उसे हम बहुत इजी साइड में भी नहीं बोलेंगे। हालांकि कुछ क्वेश्चंस थे बहुत इजी, लेकिन कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के थे, तो वो ओवरऑल एवरेज जो है पेपर का वो मॉडरेट लेवल की तरफ ही जाता है। तो एक अच्छी बात जो मुझे यहाँ पर लगी वो ये थी कि आउट ऑफ सिलेबस एटलीस्ट इस शिफ्ट में तो नहीं था। पीछे हालांकि काफ़ी देखा गया है, लेकिन इस शिफ्ट में कोई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं था। यूनिट्स एंड डायमेंशन के अगेन 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिले। तो आपको ये सब चीज़ जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ पहले एनालिसिस में भी, ये आपको ध्यान रखना है कि जो इस टाइप के चैप्टर्स हैं वो सब आपको रिवाइज करने हैं। ऐसा अब कुछ भी नहीं रह गया है कि कोई पोर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या कोई लेस इंपॉर्टेंट है। अब कहीं से भी कितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो सर ये फिजिक्स। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अभी ये वाले जो सेशन है हमारा जनवरी अटेम्प्ट वाला, ये तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया है। लास्ट शिफ्ट के बच्चे एग्जाम देने जा ही चुके हैं। तो अब बच्चों को हम यही कहना चाहेंगे जो अप्रैल अटेम्प्ट के लिए स्टडी बनानी है, जिसका पेपर यदि इस बार अच्छा नहीं हुआ या अच्छा हुआ और अच्छा करना चाहता है तो पीवाईक्यूज पे स्पेशल फोकस करे, किसी भी चैप्टर को छोड़े नहीं। जैसे तुषार सर ने बताया कोई चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, अलग अलग शिफ्ट में किसी चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे, किसी से कम आ रहे हैं। तो पीवाईक्यू को बहुत अच्छे से सॉल्व करें, कंसेप्ट अच्छे से बढ़े और अप्रैल अटेम्प्ट के लिए फिर से तैयार हो जाएं। आज हमारे ये कंप्लीट हो जाएगा प्रोग्राम, फिर अप्रैल अटेम्प्ट के लिए बहुत बढ़िया से हम लोग को फिर करना है ये सब कुछ। तो अब भाई सेशन कंप्लीट ही हो गया है, पेपर देने वाला कोई बचा है नहीं, अब तो सबका कंप्लीट हो ही जाएगा आज। चलिए, तो हम मिलते हैं आपसे लगभग 6:30 बजे दोबारा से। तब तक के लिए आप आराम कीजिए, हम भी थोड़ा खाना पीना खा के फिर लग जाते हैं काम पे।